अबू धाबी के अल दाफरा एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने और हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एयरबेस को नुकसान साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है। एयरबेस के उत्तर पश्चिम में स्थित है, कुछ हैंगरों में यहां क्षति देखी जा सकती है और दक्षिण पूर्व में एक दूसरे हैंगर वो आग से बुरी तरह से नष्ट इसमें दिखाई दे रहा है, जबकि उसके पास वाले हैंगर की छत को भी बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है। ये दोनों तस्वीरें हैं और श्वेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दूसरे सहयोग भी लगातार हमारे साथ वॉरजोन से बने हुए हैं। श्वेता, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट पूरा जद में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सवाल यह है कि अब तक जो हमें रियायत मिली भी दिख रही थी, कुछ आ भी रहे थे हमारे शिप्स और कुछ आए भी, ऐसे सिचुएशन बने तो उनका भी आना ऐसा लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। नहीं देखिए, देशों के जो कूटनीतिक रिश्ते होते हैं वो तो अपनी जगह होते हैं। वो मुझे लगता है कि भारतीय कूटनीति इतनी मजबूत है कि वो बातचीत होकर वो एक सिलसिला बना रहेगा। लेकिन जितनी संख्या में आ रहे हैं और जितने की जरूरत है उसमें एक बड़ा फासला अभी जरूर है। और वही बात है कि आग इस तरीके से धधकेगी, किसी को डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करनी होगी कि वो आगे कुछ करें, और नेटो के देशों की तरह से नहीं, बल्कि जिस तरीके से भारत बात करता है उस तरीके से। अब चीन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होने वाली है ना, मुझे लगता है कि वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसे टाला गया है, कोई डेट नहीं है, कहा जा रहा है दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब वहां से भी क्या बात होती है वो देखना है कि क्योंकि भले चीन के साथ एक तरह के रिश्ते हो अमेरिका के, लेकिन इस समय चीन भी तो अपने सोर्सेज, अपने रिसोर्सेज की तरफ वहां पर देख रहा होगा। और ये जो ड्रोन वाली भी खबर रही ना अमेरिका में, राजीव, डे वन से हम सब यही चर्चा कर रहे थे आज तक पर कि अब आपकी सरहद लगना किसी देश से जरूरी नहीं है। जी श्वेता। अब आपके सरहद के भीतर घुस के भी कोई करता है। मुझे लगता है अब सबके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और यही वो समय है जब दुनिया को इसके बारे में आगे बात करना बिल्कुल। होगा।